अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। मुझे तो अक्सर की किस्मत पर रश्क आता था, अगर अब सच पूछो तो उसकी किस्मत से डर लगने लगा है। सही कह रही हैं आप। मैं तो खुद सोच सोच के परेशान हूँ, अगर वो यहाँ होती तो हमारे साथ क्या होता। अच्छा ही हुआ वो यहाँ से चली गई। मैं तो बीजान का सोच रही हूँ, बेचारी का क्या हाल होगा जवान बेटे की मौत पर। अल्लाह उन्हें सब्र दे। वाकई बीजान की हालत तो देखी नहीं जा रही। अहमद बहुत अच्छा बच्चा था, आपको पता है, अजान से ज्यादा समझदार था। मजाल उस बच्चे ने कभी बीजान के सामने इनकार किया। जो बीजान ने कहा फौरन मान लिया, आंखें बंद करके बात मानता था। ऐसी फर्माबरदार औलाद का तो वैसे ही माँ बाप को बहुत दुख होता है। जवान बच्चे की मौत तो हर एक को हिला के रख देती है। अल्लाह किसी माँ बाप को ऐसा दुख ना दे। भाभी को देखे, क्या क्या ख्वाब देखे थे उन्होंने अपनी बेटी के लिए, कैसे टूट के रह गई है। तब से कुछ खा रही है ना पी रही। अजान बेटा तुमने तो वहां रुकना था, अचानक आ गए। अगर आना ही था तो हमारे साथ आ जाते। बस ऐसे ही आ गया। बेटा तुम अभी मेरे कमरे में किसी को ना आने देना, बहुत थका हुआ, मुझे सोना है। इसे क्या हुआ? रफत, मुझे तो लग रहा है जरूर वहां कोई बात हुई है जब ये अजान इतने गुस्से में। अल्लाह खैर करे। चले आप तो चाय लेना। बीजान, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी और इतनी टेंशन लेंगी तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। जाने की उम्र तो मेरी थी, चला गया मेरा बेटा। बीजान, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। आप इस घर की बड़ी हैं, हमारी बुजुर्ग हैं। आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रहे। बीजान, टैबलेट ले लीजिए, इससे बीपी थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। बीजान, अहमद की खातिर। हेलो ज़हरा, अहमद, अहमद आ गए। अहमद, अहमद आ गए।
क्या हुआ अक्सा? पहचान वो अहमद? अहमद आया है ना? हाँ? उनको संभालो अक्सा, बेटा अहमद बहुत दूर चला गया, इतनी दूर कि हम चाहें भी तो उसे नहीं बुला सकते। काश हम न यूं बिछड़ते, काश दिल न आज रोता, काश साथ वो हमारा चाहतों की लाज होता। देख रो रहा है सावन भी मुझे यूं देख के, जो दर्द तुमको भी यूं होगा, आके खुद तू देख ले जो। क्यों है डूबे पहुंच किनारे, है दिल तू बता, अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। हमने इबादत दिल से की थी, जिसने चाहा दिल को तोड़ा, कर दे मोहब्बत तुझको। कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए मुझे छोड़ के अहमद? अक्सा, अहमद आप? हाँ मैं, तू मेरा ही इंतजार कर रही थी ना? देखो मैं आ गया। कहाँ चले गए थे आप? बताएं मुझे, कितना तड़पी हूँ मैं आपके लिए, आपको अंदाजा भी है? क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा, कहाँ चले गए थे आप? प्लीज अक्सा, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे। झूठ झूठ बोलते आप। अगर मेरे आंसू आपको तकलीफ देते होते तो आप मेरे साथ ऐसा जुल्म करते क्या? क्यों छोड़ के गए आप अहमद मुझे? मैं कितनी खुश थी कि आप जैसा चाहने वाला मेरा नसीब बन रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे नसीब में इतने इम्तिहान लिखे हैं, जिंदगी में इतने इम्तिहान लिखे हैं कि उनको पूरा करते करते मेरी जान ही निकल जाएगी। क्या करूं अक्सा, हम सब अपनी तकदीर के आगे बेबस होते हैं। बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग्स होती है, मगर रब ने हमारे लिए कुछ और ही फैसला किया होता है। नहीं, मुझे सब बातें नहीं समझ आती, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती अहमद, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ अब। और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं अब आपको जाने नहीं दूंगी, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते अहमद। अहमद, 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 जब हुए जुदा थे हम तो सब खुदाई देख ली,
सफाई करने वाले ने वफा भी देख ली। क्यों है डूबे पहुंच किनारे, ऐ दिल तू बता, अब जिए हम किसके सहारे, ऐ दिल तू बता। क्या कर रहे हैं आप? मैसेजेस आए कुछ काम के सिलसिले में, उसमें लगा हुआ। थैंक यू। वो बीजान का फोन आया था, बुला रही। सब खैरियत तो है? क्यों बुलाया बीजान ने? पता नहीं, ये तो उन्होंने बताया नहीं, बस कह रही थी कि जरूरी बात करनी है, फोन पे नहीं बता सकती। सी क्या बात हो सकती है? कुछ तो बताया होगा ना बीजान ने, मेरा मतलब है फोन पे कोई ना कोई इशारा तो दिया होगा ना। मुझे तो लग रहा है कोई इमरजेंसी जरूरी बात है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, उलझी उलझी लग रही थी। फिर मैंने भी पूछना मुनासिब नहीं समझा, कुछ जा तो रहे हैं तो पता चल ही जाएगा कि क्या बात है। मुझे भी बुलाया क्या? जी, आपको भी बुलाया। ठीक है फिर चलते हैं। अगर आप ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे तो अच्छा होगा। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आ जाऊँ। ठीक है। क्या सोचने लग गई? वो मैं सोच रही हूँ कि आप फोन कर लेना बीजान को, पता तो चले क्या जरूरी बात है। ये हद करती हो, अगर उनको फोन पर ही बात करनी थी तो वो भाभी को ही बता देती। आप नहीं समझेंगे मुझे। बीजान ने यकीनन भाभी को बता दिया होगा। भाभी हमसे कुछ छुपा रही है, हमारे सामने बात नहीं करना चाहती मुझसे। तो बिल्ला बच्चे का वहम है तुम्हारा। वहम नहीं है नजीर, मेरी छठी हिस्स बता रही है कि कोई ना कोई खास बात जरूर है। अब तो होगी कोई जरूरी बात, जब भी तो बुला रही है। तुम क्यों खाम खाम कयाफा शनासी कर रही हो? भाभी भी कह रही है तो कोई बात तो होगी। इस सलमा की बच्ची भी ना, पता भी है आज घर में इतने सारे मेहमानों ने आना, छुट्टी करके बैठ गए। मुझे तो ये भी नहीं पता घर में क्या खत्म है, क्या मंगवाना है। ड्राइवर से कहती हूँ लेकर। भाभी, घर में मेहमान आ रहे हैं आज कोई? अरे तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं। अम्मी आ रही हैं? हाँ, ना सिर्फ तुम्हारी अम्मी बल्कि रिफत, मुमानी, मामू सबको इनवाइट किया है बीजान ने। अच्छा, वैसे हैरत की बात है, तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं और तुम्हें ही नहीं पता। मुझे तो ये लगा कि ये आइडिया तुमने ही बीजान को दिया होगा। नहीं, मैंने बीजान से कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे तो अभी आपसे पता चल रहा है। बीजान ने मुझे भी नहीं बताया। क्या? ये कैसे पॉसिबल हो सकता? तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं, तुम्हें पता ही होगा। और बात है कि तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाह रहे। मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी भाभी, मुझे सच्ची में नहीं पता था। अम्मी, अजान क्यों नहीं आया? पता नहीं, लेकिन रिफत ने उसे बहुत कहा था, पता नहीं क्यों नहीं आया। कोई बात हुई है क्या अक्सर? नहीं, कोई बात नहीं हुई। कोई बात तो जरूर हुई है, वरना पहले मैंने कभी अजान को इतना बरहम नहीं देखा। जब से घर आया है बहुत गुस्से में है।
किसी से ठीक तरह बात नहीं कर और बीजान ने भी अचानक बुला लिया है। कुछ बात तो है, कोई बात हुई है तो बताओ। अम्मी, बीजान के बुलाने से अजान के गुस्से होने का क्या ताल्लुक है? और मैं नहीं जानती कि बीजान ने आपको क्यों बुलाया। इसका मतलब ये है कि तुम ये जरूर जानती हो कि आजान गुस्से में क्यों है। बीजन खैरियत, आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया? जहरा अक्सा के कमरे में, वो भी आ जाए तो बात करते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई अक्सा। अम्मी, मैं आपको ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी और इसीलिए मैंने अजान को वापस भेजा था। उसने रुकैया आंटी से मेरी वजह से झगड़ा किया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी और से भी झगड़ा करे। यहाँ तो सब वैसे ही यही बातें कर रहे हैं। सब? क्या मतलब? और कौन? कोई नहीं अम्मी, वो मेरा मतलब रुकैया आंटी से ही था। वो रुकी हुई है ना यहाँ पे, तो अजान से सामना होता रहता था उनका। सही कह रही हो तुम, अच्छा किया तुमने। वरना रिफत तो जानती हो ना अपनी चची जान की आदत को, हर बात का कसूरवार तुम्हें ही ठहराती है वो। अब रिफत चची या रुकैया आंटी को क्या कसूर दिया? मुझे तो सारी जिंदगी यही बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? अम्मी, मैंने अपनी जिंदगी की हकीकत को तस्लीम कर लिया है। उस एक दिन ने मेरी सारी जिंदगी बदल कर रख दी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अहमद और मेरा साथ सिर्फ चंद लम्हों का। मैं तो जिंदगी भर का सुख समझकर कितनी खुश और मुतमईन थी। इसीलिए तो माएं अपनी बेटियों के नसीब से डरती हैं, वरना बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि अजान ने किसी से इस बात का तस्करा नहीं किया, वरना रिफत बहुत हंगामा खड़ा कर देती अगर उसे ये पता चल जाता कि अजान का किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारी वजह से। अजान वक्ती तौर पे जज्बाती हो गया था, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत समझदार है। इसीलिए मैंने उसको वापस भेजा तो उसने मेरी बात मान भी ली। जब बेटा मैं तुम्हारे साथ बातों में तो भूल ही गई, जरा बीजान से तो मिल लूं। आती। हेलो। हेलो। बहुत नाराज हो क्या? नहीं, मैं कौन होता हूँ नाराज होने? मैं क्यों नाराज होऊंगा भला? फिर आए क्यों नहीं? एक बार तो अपने घर से निकाल चुके हो, अब ये क्यों पूछ रही हो कि आया क्यों नहीं? अजान। अब ऐसे ही खामोश रहना है या कुछ कहना है? तुम आ जाओ ना, यहाँ सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं आना। अजान, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम्हें पता है ना मैंने ये सब कुछ क्यों किया? जी जी, आपने बहुत समझदारी का मुजाहिरा किया। मैं बहुत इम्प्रेस, बहुत मुतासिर हो गया हूँ आपकी अक्लमंदी से। कायल हो गया हूँ मैं आपकी इंटेलिजेंस का। तंज कर रहे हो ना मुझ पे? समझ गई हूँ मैं। ठीक है, उड़ा लो तुम भी मजाक। सारी दुनिया तो बातें बना ही रही है, तुम भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है? अहमद के जाने से तो मेरी खुशियां रूठ कर ही चली गई मुझसे।
अहमद भी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए, तुम भी छोड़ दो। क्यों कर रहे हो मुझसे बात? सॉरी, आई एम सॉरी अक्सा, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा। मैं तुमसे नाराज हूँ, मुझे गुस्सा आया हुआ। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। तो फिर तुमने मुझे मनाया क्यों नहीं अभी तक? तो तुम आओ तो सही ना, फिर बात करते हैं। नहीं, मैंने नहीं आना। तुमने जो बात करनी है बस फोन पे करो। ठीक है, मत मानो तुम मेरी बात। अहमद भी छोड़ के चले गए। मैं तो वाकई में मनहूस हूँ, तभी मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अक्सा प्लीज तुम रो नहीं और इसे मत कहो, इसे मत सोचो प्लीज। मैं फोन बंद कर रही हूँ और अब तुम्हें कसम है तुम सच में यहाँ मत आना कभी भी। अक्सा, अक्सा। अक्सा की जिंदगी तुम लोगों के सामने है। अहमद की मौत ने उसको बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। जो लड़की शादी की रात बेवा हो जाए, उसके दुख, दर्द, तकलीफ को कोई नहीं समझ सकता। बीजान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी बच्ची तो मुस्कुराना भी भूल गई है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, वही कादिर है जिंदगी और मौत में। लेकिन हम ये बात नहीं समझते। अक्सा को अहमद की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन किसी की जबानों को बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई उसके दुख और उसके दर्द को समझे तो कभी इस तरह की बात ना करे। भाभी आप फिक्र नहीं कीजिए, अक्सा के दुख में हम सब बराबर के शरीक हैं। अक्सा सिर्फ आप ही की बेटी नहीं है, बीजान की भी, हमारी भी उतनी ही बेटी है। बीजान, वैसे आप कहना क्या चाह रही थी? बिनिश, जब तक हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी को आने मत देना। आखिर ऐसी भी क्या बात है, बीजान को कहते हुए सोचना पड़ रहा है, और वो ये बात बिनिश के सामने नहीं करना चाह रही। हम सब अक्सा को खुश देखना चाहते हैं, और इसके लिए मुझे एक ही हल नजर आया कि उसका अजान के साथ निकाह कर दिया। बीजान, ये क्या कह रही हैं आप? फिर मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। अजान उसको खुश रख सकता है। वो दोनों एक दूसरे के दोस्त ही नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी के लिए बहुत कुर्बानियां दे सकते हैं। वो तो ठीक है बीजान। अक्सा ने कुछ कहा या आपने अक्सा से इस सिलसिले में बात की? वो क्या कहती है? नहीं, मैंने सोचा कि पहले बड़ों से बात कर लूं, उसके बाद अक्सा से बात करूंगी, बल्कि मैं उसको राजी कर लूंगी। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात जरूर मान जाएगी। थैंक्स। किस बात का थैंक्स? तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे नहीं बीजान से मिलने आया। और ये तुम फजूल की जो धमकियां ना, ये मत दिया करो मुझे, ऐसा समझ। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, फिर से बता रहा हूँ साफ साफ। अच्छा, अंदर तो चलो ना। चलो। बीजान, आप अच्छी तरह जानती हैं अजान का रिश्ता तैयबा से तय है। मैं अक्सा से कैसे निकाह करवा सकती हूँ? ये तो तैयबा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी।
मैं जानती हूँ रिफत तैयबा बहुत अच्छी लड़की है। मैं ये भी जानती हूँ कि पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की है। उसको बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। बीजान, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैं अपनी बहन को ज़बान दे चुकी हूँ। अगर अजान का रिश्ता तय नहीं हुआ होता तो फिर भी ये मुमकिन था, अब ये मुमकिन नहीं है। तैयबा को बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। हमें अक्सा के बारे में सोचना चाहिए। उसके साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारी बेकसूर दूसरों की बातें बर्दाश्त कर रही है। अहमद की मौत उसका नसीब बना दिया गया। हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? लेकिन बीजान, ये भी तो गलत बात है कि मैं अपने बेटे की अच्छी भली मंगनी तोड़ूं, और वो भी किसी के लिए। ऐसा मुमकिन नहीं है। देखो रिफत, मेरी बात को ठंडे दिल से सोचो। बज़ाहिर तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन जरा ठंडे दिल से गौर करोगी तो इसमें हम सबका फायदा है। तीनों घर के बच्चे हैं, इस बात के पीछे छुपे मकसद को जानते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग फौरी मुझे जवाब दो इस बात का। इसको सोचो, गौर करो और फिर आराम से सोच के जवाब दो। बीजान, ऐसा करते हैं कि फिर हम लोग मशवरा करके आपको बताते हैं। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरी बात मान लोगे। इतना तो मुझे अपने दोस्त पर मान है। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि गुस्से में तुम मुझे कितनी जहर लगती हो, कितनी बुरी लगती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो उस दिन फैसला कर लिया था कि आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। लेकिन क्या करूं, तुम्हारी बात पे तो नहीं टाल सकता। अजान, तुम कब आए और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आप ही ने तो कहा था कि बीजान बुला रही हूँ, उसमें आ गया। लेकिन जब मैंने कहा था तुमने मना कर दिया था। अब क्या करने आए हो? जी वो अक्सा की कॉल आई थी तो बस मेरा मूड बन गया, मैं आ गया। तुमने सिर्फ माँ का कहना नहीं मानना होता, बाकी तुम्हें पूरी दुनिया की परवाह है, सबका कहना मानते। अजान, अगर तुमने यहाँ आना था तो मुझे बता देना था ना बेटा। पूरा घर में तुम्हारे आसरे पर छोड़कर आई थी। तुम्हारा तो जरा पता नहीं चलता कब और किसके लिए तुम्हारा इरादा चेंज हो जाए। यार अम्मी, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? मैं कोई पहली दफा बीजान के घर आया हूँ। दिमाग खराब हो गया मेरा कि बीजान के घर आने पर मैं नाराज हो रही हूँ। हटो, रास्ता दो मुझे। अम्मी, पता नहीं किस बात पर इतना गुस्सा आया हुआ अम्मी को। जब घर से निकली थी तो मूड बिल्कुल ठीक था, पता नहीं क्या हो गया है। अब तुम्हें क्या हुआ है? अच्छी इज्जत है मेरी इस घर में, पूरा खानदान जमा है और मुझे किसी ने शामिल ही नहीं किया। मेरा घर और मैं ही बेदखल। वो कल की बेवा दुल्हन, घेर लिया इसने सबको। दुल्हा के मरने के बाद भी उसकी वैल्यू कम नहीं हुई, सब इसी को लिए बैठे हैं। अक्सा गमज़दा है, अक्सा दुखी है, अक्सा मासूम है, अक्सा ये अक्सा वो, यानी क्या बला है ये अक्सा। जान को चिमट गई है मेरे। सही कह रही थी अम्मी, मनहूस है ये सब्ज कदम, अपने दुल्हा को खा गई। फिर भी सब इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जिसको देखो उसको अक्सा का गम खाए जा रहा है। क्या उसकी अम्मी, क्या उसके मामू, और तो और ससुराली भी सब के सब। अल्लाह, अहमद की जगह ये कमबख्त क्यों ना मर गई। मेरी जिंदगी को आजाब बनाने के लिए जिंदा रह गई कमबख्त कहीं की। अक्सा को मैं बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर लाई थी ज़हरा, लेकिन दुनियावी रिश्ते नातों के हवाले से तो वो मेरी बहू लगती। लेकिन यकीन करो ज़हरा, उसको मैंने हमेशा बेटी समझा। जानती हूँ बीजान, अक्सा के लिए आपकी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं। हसीन लगती थी दोनों की जोड़ी, लेकिन जब अल्लाह को ही मंजूर ना हो तो बंदा क्या कर सकता।
यकीन करो जहरा, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया। यकीन करो जहरा, अगर मेरी अपनी बेटी होती ना तो मैं उसके लिए भी यही फैसला करती। बेजान, मुझे आपके फैसले पे कोई इतराज नहीं है, बहुत अच्छा फैसला आपने किया। और आप तो जानती हैं मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि हाँ, अगर जब नसीब में यही लिखा हो तो इंसान तो बेख्तियार है। अक्सा की शादी मैं अपने घर से करूंगी, वो मेरी बेटी है। देखो रफत और नजीर क्या फैसला करते हैं, बस तुम दुआ करोगे जी खुश रहे हमेशा। क्या बात है, क्या सोच रही हो? नजीर, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपा ने ये बात की कैसे है, क्या सोच के बात की? आपको ये बात उनकी अजीब सी नहीं लगी? इसमें अजीब सी क्या बात? मतलब कि आपको ये बात अजीब लगी नहीं? नहीं। नसीर, ये कौन सा तरीका है दूसरों को खुशियां देने का कि एक का मंगेतर मैं उठा के दूसरी को दे दूं? बीजान को सिर्फ अक्सा की खुशी का क्यों ख्याल है? अजान और तैयबा को क्यों भूल गए? दोनों की मंगनी हुई है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं नजीर साहब, बहुत पसंद करते हैं। उनके भी तो जज्बात होंगे। आपा को सिर्फ अपनी लाडली अक्सा का क्यों ख्याल है? मैं बीजान की लाडली के लिए उन दोनों की मंगनी तोड़ दूं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? हद हो गई भाई। किन सोचों में घूमे? मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, कुछ तो बोलिए। मेरे ख्याल में बीजान ने सही फैसला किया है। हमें चाहिए कि अक्सा और अजान का निकाह कर दें। क्या? ये आपने सोच भी कैसे लिया नजीर साहब? क्या हो गया आपको? तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग से सोचो? आप चाहते हैं कि मेरा और मेरी बहन का रिश्ता खत्म हो जाए? नजीर साहब, पूरी दुनिया में इकलौती बहन है मेरी, उससे भी रिश्ता तोड़ दूं सिर्फ आपके रिश्ते सलामत रहे? तुमने ऐसा कब कहा? ऐसा कहा नहीं है तो हो तो सकता है ना। अगर आप अपनी बीजान की फरमाइश पूरी करेंगे तो यही होगा। मेरी बहन और तैयबा के बारे में किसी ने सोचा कि उनको कितना दुख होगा? अंदाजा है किसी को? देखो, तुम्हारी बहन एक अच्छी समझदार खातून है, तुम उनसे एक बार बात करके तो देखो। नसीर, कितने संगीन हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप मुझे? बेहिसी की भी हद होती है। आप सिर्फ अपनी भतीजी का सोच रहे हैं और मेरी भांजी भले जहन्नुम में जाए। देखो, अक्सा इस वक्त तकलीफ में है, तुम प्लीज दूसरी तरह से सोचो। दुख की इस घड़ी में अगर हमने साथ नहीं दिया तो और कौन देगा? तो क्या साथ देने का सिर्फ यही तरीका है कि किसी का मंगेतर मैं अक्सा को पकड़ा दूं? हमारा एक ही बेटा है, इसलिए। तो क्या मैं अपने बेटे को कुर्बानी का बकरा बना दूं? एक है तो मेरा कसूर है? मेरा मतलब है कि बस नसीर साहब, आपका मतलब मैं खूब समझ गई, और आपके घर वालों का भी। मेरी भांजी को फालतू लड़की समझ रखा है सबने कि दूसरों की खुशियों की खातिर मैं उसका मंगेतर दूसरों को दे दूं। ये कहां का इंसाफ है नजीर साहब? ये सब जो सोचे बैठे हैं बहुत बड़ा जुल्म है ये। लेकिन ये जुल्म मैं अपनी भांजी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। ये आप भी सुन लें और अपनी बीजान को भी समझा दीजिएगा कि मेरे होते हुए मेरी भांजी के साथ ये ज्यादती कभी नहीं हो सकती। ऐसे क्यों बैठी हो बेटा?
लाइट क्यों बंद की हुई? वो कुछ नहीं बीजान, बस ऐसे यहाँ बैठे बैठे नींद आ गई थी। तुम रो रही थी? बेटा इस तरह तन्हा नहीं बैठा करो, यादें सताती। यादों का ताल्लुक तन्हाई या हुजूम से नहीं होता बीजान। अहमद की यादें सबके साथ होते हुए भी मेरे साथ ही होती हैं। और ये यादें मुझे बहुत अजीज हैं। मुझे इनके साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास इनके सिवा कुछ है ही नहीं। ये यादें ही मेरा एहसास है। बेटा ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इससे ज्यादा जिंदगी और क्या मुश्किल होगी। अब मेरी फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ। मुझे बताएं, आप अम्मी और बाकी सब लोगों को क्यों बुलाया था आपने? तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने के लिए। कैसा फैसला? वक्त आने पर बता दूंगी। ऐसी कौन सी बात है बीजान जो आप मुझे भी नहीं बता रहे? तुम्हें मुझ पर यकीन है? खुद से ज्यादा। भरोसा रखो, जो होगा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सो जा। रात चांदनी है लेकिन सर पे आसमां नहीं, दर्द भी बहुत है लेकिन लब पे तू दुआ नहीं। दिल सवाल कर रहा है बेवफा जवाब दे, मांगता है बस ये इतना हिज्र का अज़ाब दे। क्यों है डूबे पहुंच किनारे है दिल तू बता, अब जिए हम किसके सहारे।